लोगों पर गर्मी का मातम बरस रहा है। ऐसे में लोग कभी पेड़ों की छांव ढूंढते हैं तो कभी जूस का या फिर किसी रस का, गन्ने का रस हो या पाइनएप्पल का रस हो, उसका सहारा ढूंढते हैं। ऐसे में बिजली की कटौती की मार भी लगातार आम जनता पर पड़ रही है। पानी की किल्लत हो या फिर सड़कें खाली हों, तपती गर्मी का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हम जनता के बीच पहुंचे। इन्हीं से जानेंगे क्या इस बढ़ती गर्मी में बिजली की कटौती जैसी चीज उनको परेशान करती है या बढ़ती गर्मी का आलम इस जूस के सहारे ठंडा हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष बहल। सुभाष बहल। हाँ जी, हाँ। सुभाष बहल जी, क्या कहेंगे? गर्मी जो अभी चल रही है, आप जूस पीने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत गर्मी है, जूस से थोड़ी राहत मिल जाएगी और इससे थोड़ा घर जाके आराम करेंगे। घर जाके आराम करेंगे। अच्छा, ये गर्मी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है कि कम है? ये थोड़ी उससे ज़्यादा ज्यादा है। हाँ। बिजली की कटौती हो रही है। बिजली की कटौती हो रही है, उससे जनता परेशान है। बिजली की कटौती कम से कम होनी चाहिए, जिससे जनता को परेशानी ना हो। पानी भी कम आ रहा है, पानी की भी दिक्कत है, तो सभी जनता परेशान है। जनता परेशान है। आपका क्या नाम है सर? बोला सर। भोला। आप बताइए भोला जी, आप कब से यहाँ जूस बेच रहे हैं और गर्मी की शुरुआत में इस जूस की शुरुआत कब से हो जाती है? सुबह 11:30 से स्टार्ट हो जाता है काम, तेज धूप हो जाती है 11:30 के बाद। 11:30 के बाद तेज धूप हो जाती है। हाँ, तो आपको भी गर्मी जो है असर करती है या जूस बनाते बनाते आपकी गर्मी जो है भाग जाती है? नहीं हमारी तो गर्मी देखो भाग जाती है, हमें तो खैर पता नहीं लगता गर्मी का, क्योंकि काम करते रहते हैं तो इसमें हमें जाहिर नहीं होता गर्मी का। लेकिन फिर भी जो गर्मी का आलम है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं गर्मी तो बड़ी है, थोड़े पेड़ भी कम हुए हैं, गर्मी तो बड़ी है सर, इस साल गर्मी तेज है। जो लोग जूस पीने आते हैं, आपको क्या लगता है पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आ रहे हैं? हाँ थोड़ा इस बार ज़्यादा है पब्लिक, ठंडे की तरफ पब्लिक का ध्यान थोड़ा ज़्यादा है, गर्मी तेज है ना तो तेज है। मैं भी बीच बीच में लेता रहता हूँ। अच्छा, बीच बीच में पीते रहते हाँ हैं? बिल्कुल सर, हाँ। क्योंकि अब लोगों को पिलाते पिलाते अपने भी होंठ सूख जाते हैं। तो क्या लगता है आपको भाई, बिजली की कटौती भी हो रही है क्या इस बीच, या पानी की कोई किल्लत हो? सर पानी का तो थोड़ा सा लग रहा है, कि बिजली का तो हमें पता ही नहीं लगता क्योंकि पूरे दिन यहाँ है। पानी की थोड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि पानी में हो जाता है थोड़ा सा। चलिए, ये लोगों की जो है गर्मी यहाँ पर जूस पिला करके जो है कम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? संजीव धवन। आप बताइए संजीव धवन जी, कैसे देखते हैं इस पड़ती तपती गर्मी को? अरे गर्मी तो बहुत बुरा हाल है भाई साहब। उत्तराखंड जैसे प्रदेश में इतनी गर्मी पड़ना, ग्लोबल वार्मिंग का सब असर है, और जो ये पेड़ काटे जा रहे हैं ये सब उस चीज़ का असर है। पहले तो हम जब छोटे हुआ करते थे, हमने इतनी गर्मी कभी देहरादून में देखी ही नहीं। जैसे जैसे 37-38 तक टेम्परेचर जाता था और बारिश आ जाती थी। अभी तो देखिए पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से बारिश का कोई नामो निशानी नहीं है। इस वक्त आप देहरादून में खड़े हैं, लेकिन लोग तो ये कह रहे पता ही नहीं चल पाता प्लेन कहाँ है और पहाड़ कहाँ है। बस है? ऐसा ही है, गर्मी है। उतनी गर्मी है जी, प्लेन के बराबर ही गर्मी पड़ रही है यहाँ पर भी जी। तो आपके समय में इतनी गर्मी नहीं होती थी क्या? नहीं, जब हम छोटे हुआ करते थे तब इतनी गर्मी नहीं होती थी। आज मेरी एज 58 साल की हो गई है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, हमने इतनी गर्मी कभी नहीं देखी भाई साहब। बिजली की कटौती हो रही है? बिजली की कटौती हमारे एरिया में तो खैर नहीं हो रही। मैं सच बताऊं तो हम प्रकाश नगर में रहते हैं, ईदगाह के पास। हमारे एरिया में कटौती नहीं हो रही है, कटौती नहीं हो रही है। तो बिजली, ये जो गर्मी पड़ रही है, इससे कोई कारोबार पर भी फर्क पड़ा है क्या? कारोबार पर तो देखो फ़र्क पड़ता ही है, लोग घर से कम निकलते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग नहीं निकल पाते घर से, तो इस वजह से कारोबार पे तो फ़र्क पड़ता ही है। कारोबार पे भी फर्क पड़ता है। और भी लोग यहाँ पर है, उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से बातचीत करेंगे। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? सुमित पवार सुमित पवार जी। आप बताइए पवार साहब, क्या लग रहा है गर्मी को देख कर जूस पीने आप आए? गर्मी को देख के तो लग रहा है कि गर्मी तो अब लग रहा है देहरादून में है आप? हाँ जी, हाँ? देहरादून के तो गर्मी नहीं लग रही सर। कुछ फायदा हो रहा है कि भाई हम देहरादून जा रहे हैं, चलिए गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी? फायदा कुछ नहीं हो रहा सर, फायदा तो गाँव जाके ही फायदा है। देहरादून में तो काफ़ी तेज गर्मी हो रही है। अच्छा जी, आपका क्या नाम है सर? वीरेंद्र राणा। आप बताइए राणा जी, आपको क्या लग रहा है? लग रहा है भाई देहरादून में खड़े हैं गर्मी को देख के? नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा क्या गर्मी, एहसास हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है? ज़्यादा है, इस समय बहुत ज़्यादा है, ज्यादा बहुत है? ज़्यादा है। बिजली वगैरह की कोई दिक्कत हो रही है? कट रही है, कभी कभी जा रही है, कट रही है। करणपुर में काफ़ी बार यानी बीच बीच में जो है गर्मी के बीच में बिजली कटौती का भी सामना करना पड़ता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, कैमरा पर्सन से कहूं, देखिए आप चारों तरफ देखेंगे, यहाँ पर जो है गन्ने की रस की जो है दुकानें
वो चल रही हैं। उधर अलग से जो है बर्फ़ के गोले वाला खड़ा है और इधर भी जो है ये लगातार यहाँ पर जूस बेच रहे हैं। तो ऐसे में जो गर्मी से राहत का काम है वो ये सड़क पर खड़े जूस के ठेले आपको देने का काम करेंगे। और भी लोग हमारे साथ, उन्हीं से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है बताएंगे? ऋतु। रितु, आप बताइए रितु जी, क्या लग रहा है गर्मी को देख करके? बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, परेशान हो रखे बच्चे, ट्यूशन वगैरह स्कूल वगैरह सब बंद ही हो गए हैं इस वजह से। बहुत गर्मी है, परेशानी तो है ही है। तो आपको लग रहा है भाई इतनी गर्मी में स्कूल की छुट्टी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बच्चे बीमार हो रहे हैं कितनी गर्मी की वजह से। तो ये सब चीज़, बिजली वगैरह कटौती का, पानी का कोई सामना करना पड़ रहा है? पानी की हाँ कमी? बिल्कुल पानी का सामना करना पड़ रहा है, पानी कट होके मिल रहा है, बिजली कट होके मिल रही है, सारी चीज़ें हैं। लग रहा है देहरादून में आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। देहरादून रहा ही नहीं है, क्योंकि पहले देहरादून में जो मौसम हुआ करता था कि अगर दिन में धूप होती थी तो शाम के टाइम बारिश हो जाती थी। अब बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उसमें पानी वहाँ चाहिए कमर्शियल रेट्स पे, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनको तो दिक्कत होती है ना। और इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। बहुत अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं पहले गर्मी होती थी तो बारिश पड़ जाया करती थी, अब ऐसा कुछ लग रहा है? अब ऐसा नहीं होता है ना, मौसम ही चेंज होता जा रहा है। बरसात के टाइम बरसात नहीं है, सर्दियों के टाइम पे सर्दी नहीं है, और गर्मी के टाइम पे गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। तो इस जूस से राहत मिलती है थोड़ी? फिलहाल थोड़ी, क्योंकि अभी हम तो हॉस्पिटल आए थे, तो हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो भूख लग रही है, इसलिए जूस पी रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल से आए थे, भूख लग रही है इसलिए जूस पी रहे हैं। और भी लोगों के पास चलेंगे और आपको लगातार हम दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, हाँ जी, आप बताइए जरा, कैसे देखते हैं इस तपती गर्मी को? बहुत भयंकर है, बर्दाश्त से बाहर है, बाहर निकलना मुश्किल है, पर मजबूरी है, निकलना तो पड़ेगा ही। निकलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो है कारोबार करना है और अन्य काम है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं देहरादून के? हाँ जी। बचपन से ही रहते हैं? हाँ, वैसे तो मैं विकास नगर की हूँ, शादी मेरे यहीं हो रखी है तो देहरादून। क्या इतनी गर्मी यहाँ पहले पड़ती थी क्या? पड़ती तो थी, पहले महसूस नहीं होता था। कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई पहले गर्मी पड़ती थी, बारिश हो जाया करती थी। हाँ, अभी तक बारिश थी तो ठीक था, अभी 8-10 दिन से थोड़ी गर्मी बढ़ी है, अभी तक तो इतनी नहीं थी, अभी बारिश हो रही थी तो ठीक था, अब हो रही है गर्मी। गर्मी हो रही है और फिलहाल जो है आप कैमरे पर मेरा भी पसीना देख पा रहे होंगे। इतनी गर्मी यहाँ पर देहरादून के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। हर चरखी पर आपको जो है भीड़ देखने को मिलेगी, वो गन्ने के जूस की चरखी हो या फिर किसी भी तरीके का ठेला जो आपको गर्मी से राहत दिला सकता है। हर ठेले पर जो है भीड़ देखने को लगातार आपको मिलेगी। तो ऐसे में हम जनता के बीच पहुंचे जानने कि ये जो तपती गर्मी है क्या इससे राहत मिल रही है या फिर इस तपती गर्मी से क्या कुछ नुकसान देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी 9 तपा कहा जा रहा है कि 9 तपा जैसे दिन आने वाले हैं और 9 तपा में अभी और जो है धूप तपने का काम करेगी, जिसमें राहत मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और भी लोग यहाँ पर हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से आपको दिखाएंगे तपती गर्मी का ये आलम। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है चैनल न्यूज में और तपती गर्मी की पड़ताल पर हम निकले हैं। मैं इस वक्त जो है गन्ने की जूस की ठेली पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ यहाँ पर जो है गर्मी से राहत मिलने का, जूस पीने के बाद इंतजार कर रही है। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, क्या कुछ कहेंगे? जो गर्मी पड़ रही है क्या लगता है भाई, अभी और बढ़ेगा पारा या जितना है अभी उसी में ही तेल निकल गया? देखो ऐसा है कि 9 तपा अभी चालू नहीं हुआ है, जो गर्मी के जो सबसे 9 दिन वो होते हैं गर्मी के। अब उसका कैसे क्या होगा उसका पता नहीं, पर अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी का तो है ही। देहरादून के अंदर आप पे लग रहा है देख के देहरादून में? वैसे मैं क्या जयपुर से हूँ, तो उसके मुकाबले मुझे यहाँ थोड़ी कम ही लग रही है, पर जयपुर में थोड़ी ज्यादा है। जो जयपुर में क्या हाल है? जयपुर में तो बहुत ज्यादा है, वहाँ तो लगभग 40 to 43 डिग्री सेल्सियस है। 40 to 40 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो 9 तपा में तो और ज्यादा तपेगा। हाँ वो वहाँ पहुँच जाता है, 45-46 पहुँच जाता है। तो जूस वगैरह कुछ जो है राहत पहुंचा रहे हैं? हाँ थोड़ा बहुत तो पहुँचा ही रहे हैं। इसका ऐसा है कि जब तक पियो जब तक है, थोड़ी देर बाद वापस से गर्मी लग जाती है। थोड़ी देर वापस गर्मी लग जाए। अच्छा, क्या कहेंगे भाई, कोई बिजली की कटौती से परेशानी हो रही है, पानी की कमी से ऐसी कोई दिक्कत सामने आ रही है गर्मी की वजह से? पावर कट्स लग रहे हैं लगातार? अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जहाँ पे स्टे कर रखा हूँ मैं, बाकी का तो सब नॉर्मल है। क्या कहेंगे विशाल पटेल जी, भीड़ को देख करके क्या लग रहा है, लोग गर्मी ज्यादा मान रहे हैं कि कम है? हाँ, गर्मी 3-4 दिन से बहुत हो रही है और लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं पीने के लिए, बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ,
तुम्हें भी लगती है गर्मी? नहीं है पेड़ के नीचे? नहीं, यहाँ पेड़ की वजह से तो नहीं लग रही है। यहाँ ठंडा ही है पेड़ के नीचे, तभी लोग आते हैं यहाँ छाए देख के। ठंड यहाँ गर्मी कम लगती है तब लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पर। कुछ बिजली वगैरह के पावर कट्स जो लग रहे हैं उससे परेशानी होती है क्या? नहीं नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं है हमें। कोई परेशानी नहीं है। और भी लोग यहाँ पे। आपका क्या नाम है भाई साहब? दिनेश दिनेश जी। आप बताइए दिनेश, जूस तो आप पी रहे हैं, कुछ आराम मिलेगा? कुछ आराम नहीं मिल रहा महाराज। खून पसीना चिपचिपा, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसी गर्मी पहली बार देखी महाराज। ऐसी गर्मी पहली बार देखी? हाँ, गर्मी तो पिछले साल भी पड़ी थी। ना इतनी नहीं, अब की बार बहुत ज्यादा है। की बार ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो अभी तो कह रहे हैं अभी तो 9 तपा आएगा। हाँ क्या आए, होगा? बहुत बुरा हाल है। ऐसे में तो जिंदगी बहुत टफ है। फसलें बर्बाद हो रही हैं गर्मी। फसलें क्या, सब्जी पानी, घर में रहा नहीं जा रहा। पंखे गर्म हवा फेंक रहे हैं, बिजली भी टाइम से नहीं आती। बहुत टफ है आने जाने में। जैसे माना सुबह आते हैं आप, टंकी के जो पानी है, जो गीजर होता है ना, उससे भी ज्यादा गर्म पानी, खौलता हुआ पानी आ रहा है, बहुत तगड़ा। आने में दिक्कत? बहुत दिक्कत है बहुत। अच्छा, कुछ लोगों के घर तो एसी भी नहीं है। अरे हाँ, हम जैसे घरों में एसी नहीं है बाजी, पंखे भी 1-2 पंखे हैं। कितनी दिक्कत हो रही है इसी? बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। घर एसी होने तो चलिए राहत मिल जाती है। हाँ, उनके लिए तो, जिनके पास पैसा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे लोगों के लिए तो दिक्कत है। अच्छा, बिजली की कट्स लग रहे हैं क्या? हाँ, कट्स हैं। उससे क्या परेशानी है? बहुत सारी परेशानी है। घर में फैमिली कैसे रहेगी, बच्चे कैसे रहेंगे? देखो बाहर तो आप रह नहीं सकते, खेती बाड़ी तो है ही नहीं। जैसे आदमी, पेड़ भी कट ही रहे हैं, बहुत दिक्कत है। प्रदूषण इतनी ज्यादा है, गाड़ियों पे रोक होनी चाहिए। जो ये एसी वाली गाड़ियां हैं ये बंद होनी चाहिए, सरकार को बंद करनी चाहिए। आज से 10 साल 5 साल पहले बहुत अच्छा था। अब देखो घर घर में। देहरादून के रहने वाले हैं? हाँ, हम देहरादून के हैं। लगता है आप देहरादून में इस गर्मी को देखते हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं भाई इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। नहीं पड़ती थी। अब की बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि हम तो वैसे, मैं भोजपुर से हूँ, रानी भोगरी भोजपुर। वहाँ भी बहुत गर्म है। फसल नहीं है, लीचियाँ नहीं है, आम नहीं है, पेड़ सारे खत्म है। पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं आता। वहाँ पे तो बहुत दिक्कत है, घरों में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। सहज आप बताइए, गर्मी को सहज तरीके से ले रहे हैं कि भीषण है? बहुत ज़्यादा भीषण है, बहुत ज़्यादा भीषण है गर्मी। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही है कि अगर किसी के पास को ट्रैवल चल रहा है ना, नॉर्मल चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। असहनीय हो गया है अभी बहुत ज़्यादा। असहनीय हो गया है। कपड़े चिपक रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा, नहा रहे हैं, धो रहे हैं। गर्म पानी आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं। पहले तो आदमी सोच रहा है कि कैसे नहाए इस गर्म पानी से। ये थोड़ा पानी आ भी रहा है, स्टोर जो करा हुआ है टंकियों में, बहुत गर्म है। पंखे ऐसे ही गर्म हवा फेंक रहे हैं। इससे अच्छा तो बाहरी कहीं पेड़ हो तो वहीं बैठ के सही है। बैठ जाएं, पंखे भी जो है गर्म हवा फेंक रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे कि गर्मी की ये भीषण जो आग है, जो आसमान से बरस रही है, उसका कितना ज्यादा असर लोगों पर पड़ता है और कितना ज्यादा प्रभावित करती है लोगों को। मेरा नाम सुनील गंभीर, मैं एक सेल्समैन हूँ। और गर्मी को लेके इस शहर में कोई सुविधा नहीं। जैसे मजदूर लोग काम कर रहे हैं, जैसे जगह जगह प्याऊ लगने चाहिए। जैसे पंजाब क्षेत्र में चले जाओ, कहीं मीठे पानी की व्यवस्था होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अब आजकल सबके पास फ़ोन है और फेसबुक इंस्टाग्राम देख रहे, उसमें दिखाया जा रहा है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में या अम्बाला जैसे शहर में पंखे लग रहे पानी वाले, कि लोगों को, काम करने वालों को राहत मिले। राहत तो छोड़ो, यहाँ पीने का पानी नहीं है तो राहत कहाँ से मिलेगी? पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी कोई भी व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। और आजकल पानी की कटौती हो रही है, पानी की कटौती हो रही है, बिजली की कटौती हो रही है। कभी ये ऐसा गर्म नहीं देखा था जैसा गर्म अब देखना पड़ रहा है। तो बिजली कटने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सामना तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मजदूर आदमी है तो सामना तो करना पड़ेगा। अगर होते पैसे वाले तो फिर तो बात अलग होती। अब मजदूरी है तो सड़क पे धूप में काम करना ही है। लोग कहते हैं कि क्या नाम गर्मी है। अरे गर्मी वो लोग बोलते हैं जो घर में बैठे हुए हैं पंखे के अंदर। हमारे लिए किस बात की गर्मी, क्योंकि हमने तो धूप में काम करना ही करना है। ये ऑटो आपका खड़ा है? हाँ जी। ये देखिए इतनी तपती गर्मी पड़ रही है और इस वक्त यहाँ अगर सड़कों पे आपको दिखाएं तो बाहर निकलने से भी लोग डर रहे हैं। सड़कें खाली पड़ी हैं दूर दूर तक, उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ जो है इन सड़कों पर देखी जाती है। दुकानदार इंतजार कर रहे हैं कि कस्टमर कब आएगा, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कस्टमर, दुकानदार का माल बिके तो हमारा बिके तो हमें रोटी मिले।
बस क्या करें, गाड़ी चल रही है, भगवान के भरोसे चल रही है। क्या चाहते हैं भाई सरकार किस तरीके की व्यवस्था करे? व्यवस्था नहीं, जैसे कि हर शहर में ज़्यादा नहीं, गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए काम करने वालों के लिए, और कुछ हो ना हो, बस यही की व्यवस्था काम करने वालों के लिए होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने दिखाया कि अगर दुकानदार ग्राहक का इंतजार कर रहा है तो सड़कें भी खाली पड़ी हैं, जितने वाहन चलते थे उतने वाहन नहीं चल रहे हैं। और भी लोग हैं, उन्हीं से भी बातचीत करेंगे यहाँ पर कि गर्मी का ये सितम जो है अभी नौतपा से पहले ही लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन जब नौतपा पड़ेगा तब कितनी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ेगी, और जो बिजली के पावर कट्स हैं वो कितना परेशान जो है आम जनता को करते हैं, क्योंकि लोगों के घर एसी भी नहीं होता ताकि रूम का जो टेम्परेचर है वो कुछ देर तक ठंडा रह पाए। आपका क्या नाम है? मेरा नागेंद्र सेमवाल। आप बताएं नागेंद्र जी, क्या कुछ लगता है, कैसे देखते हैं इस गर्मी को, क्योंकि सामने तो सड़कें खाली पड़ी हैं फिलहाल? खाली गर्मी की वजह से पड़ रखी है। अब कैसे इस गर्मी में आदमी बाहर निकलेगा? भाई जो काम करने वाला मजदूर है उसकी तो मजबूरी है, वो आएगा। अब पैदल आ रहा है बेचारा, टेम्पू से आ रहा है, टेबल करके आ रहा है, जो है तब भी जो है कुछ तो व्यवस्थाएं होनी चाहिए शहर में। क्या क्या व्यवस्था? जैसे प्याव हो गया, भाई पानी का वो लगाया जा सकता है हर चौराहे पे जो है पानी। अब आदमी मजदूर आदमी है, कहाँ से जो है पैसा लेकर के मजदूरी कर रहा दिन भर, कहाँ से जो है पानी खरीदेगा? पानी की व्यवस्था तो होनी चाहिए हर जगह, जो है वाटर टैंक लगना चाहिए छोटे वाले जो होते हैं, पानी की व्यवस्था लगे आम लोगों के लिए। आम लोगों को। बिजली की कोई दिक्कत है? अभी लोग कह रहे थे कि भाई जो है बिजली भी कट रही है, बीच बीच में पानी भी कट रहा है। बिजली भी कट रही है, बिजली भी जो है भाई इस गर्मी को देखते हुए तो बिजली का थोड़ा जो है कंट्रोल करना चाहिए कि बिजली जो है न कटे, जो है मतलब आदमी पंखे के नीचे नहीं बैठ पा रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। पंखा भी जो है गर्म हवा फेंक रहा है, पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है, आदमी जो है पंखे के नीचे नहीं बैठ पा रहा, इतनी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। तो गर्मी का ये सितम हमने आपको दिखाया, लेकिन अभी जो है नौतपा भी अभी पड़ेगा। कह रहे थे कि भाई 25 तारीख के बाद से वो भी शुरू हो जाएगा। ये भी खबर सुनी है सुबह जो है। अब 25 तारीख तक तो पता नहीं क्या हाल होते हैं, जब एक ही दिन में इतने बुरे हाल हो गए तो 25 तारीख तक तो 25 तारीख के बाद नौतपा में क्या हाल होगा? हालांकि सरकार भी जो है वो लगातार दावा कर रही है कि अस्पताल में जो है अलग से वार्ड बनाया गया है कि अगर गर्मी से किसी की तबीयत खराब होती है उसे जल्द से जल्द जो है ट्रीटमेंट दिया जा सके। और भी लोग हमारे साथ आइए, आप यहाँ पे, क्या नाम है आपका? राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा, इधर देखिए कैमरे की तरफ। ये बताइए राम कुमार शर्मा जी, क्या कुछ लग रहा है गर्मी को देख करके? अभी तो और बढ़ेगी कह रहे हैं। हाँ वो तो बढ़ेगी। आपका क्या नाम है भाई? फरमान। फरमान जी। फरमान, गर्मी जो पड़ रही है क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या कहना, बारिश होनी चाहिए, बारिश होनी रही, गर्मी ज़्यादा हो रही, लोगों की बीमारी क्या तबीयत। करते हैं आप? ये रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो फरमान एक बात बताइए, रिक्शा आप चलाते हैं, कितनी दिक्कत आती है रिक्शा चलाने में गर्मी में? क्या क्या परेशानी होती है? बहुत दिक्कत आती है गर्मी में, तो पूरा गर्मी में काम ही करना पड़ता है, गरीब आदमी को तो करना ही पड़ेगा। सरकार ने कोई व्यवस्था की हुई है? कोई पेयजल का कोई स्थान हो, कोई टैंक लगाया हुआ हो, कोई टोटी लगाई हुई हो? हमारी साइड में तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो रोजगार पर असर पड़ रहा है? सवारी मिल रही है गर्मी में? नहीं सवारी वाला नहीं चलाते हम, वो लोडिंग वाला चलाते हैं। लोडिंग वाला चलाते हैं। लेकिन सवारी वाला अगर आप देखते हैं तो लगता है भाई आपको खाली पड़ा है, कोई सवारी नहीं मिल रही, सड़कें तो खाली पड़ी हैं। हाँ, रोड खाली पड़े हैं, सवारी भी नहीं मिल रही। ये देखो सारे टेम्पो खाली जा रहे हैं, ऐसे ही काम ही नहीं मिल पा रहा। तो कहीं ना कहीं इस गर्मी से रोजगार जो है वो भी प्रभावित होता है। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे कि गर्मी का क्या कुछ असर इन लोगों पर पड़ता है। क्या नाम है आपका? गर्मी बहुत है बाबू, हम बूढ़े आदमी हैं। अभी आपने देखा सफ़ेद बाल हैं पूरे एकदम, ये सफ़ेद बाल बूढ़े आदमी हैं, 65 साल की एज है, बहुत गर्मी पड़ रही है। हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, बूढ़े आदमियों के लिए। क्या करें आप बताओ? क्या गर्मी से दिक्कत हो रही है कुछ? बहुत दिक्कत हो रही है। आप बताइए क्या क्या दिक्कत हो रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अब की बार गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इससे हेलमेट में बहुत गर्मी लग रही है इस बंदे को। हेलमेट में तो लग रही है। बताइए और क्या दिक्कत हो रही है? सरकारी कोई व्यवस्था है पानी पिलाने की? कोई टोटी वगैरह लगाई हुई है कुछ? ना तो सर कोई टोटी है और न ही कोई सरकारी व्यवस्था है पानी पिलाने का, कहीं पे भी कुछ नहीं है। बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी जी सर। रोजगार वगैरह पर असर पड़ता है इस गर्मी का? सर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। बिजली वगैरह के कट्स लग रहे हैं क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलिए, देखिए ये भी लोग थे, लेकिन लगातार आप मेरी भी हालत देख सकते हैं कि मेरी खुद हालत इस गर्मी में जो है ख़राब है। और मैं भी जो है गर्मी को बर्दाश्त करके आप लोगों को ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ कि बढ़ती गर्मी केवल गर्मी लगने का काम नहीं करती,
व्यापार पर भी इसका असर पड़ता है, यात्रा पर भी इसका असर पड़ता है और चार धाम यात्रा जो चल रही है कहीं ना कहीं वहाँ पर भी इसका असर पड़ रहा होगा। और लगातार पावर कट्स जो लगते हैं उससे भी आम जनता परेशान होती है, पानी की कमी से भी आम जनता परेशान होती है। तो कहीं ना कहीं गर्मी का कम होना ये तो खैर मौसम पर डिपेंड है, लेकिन जब तक मॉनसून आता है तब तक ये सब सहन तो करना ही पड़ेगा। हालांकि सरकार को ये सोचना चाहिए कि जगह जगह पर जो है पेयजल की व्यवस्था की जाए और जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से बन सकती है वो आम जनता को मुहैया जल्द से जल्द कराई जाए। और अगर गर्मी की वजह से किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको अस्पताल के अंदर सुरक्षित और व्यवस्थित और जल्द से जल्द इलाज मिल सके। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन संजय के साथ HNN न्यूज़ देहरादून।